ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सरकारी स्कूलों का नाम जहन में आते ही किसी के भी दिमाग में एक छवि बन जाती है कि 4-5 कमरे, टाट पट्टी पर बैठे कुछ बच्चे, ब्लैक बोर्ड पर डस्टर घिसते अध्यापक। लेकिन हम आपको यूपी के सबसे हाईटेक सरकारी स्कूल में लेकर चलेंगे। यकीन मानिए, स्कूल को देखने के बाद आप प्राइवेट स्कूल्स की तमाम फैसिलिटीज को भूल जाएंगे। स्कूल को देखने के बाद सरकारी स्कूल को लेकर आपकी नजर और नजरिया दोनों बदल जाएंगे। आलीशान इमारत, चमचमाते फर्श। ना तो ये कोई आलीशान सोसाइटी है और ना ही किसी का मकान। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, सार्वजनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 180 डिग्री अलग स्पेशल सरकारी स्कूल। इस स्कूल की खासियत क्या है? इस स्कूल किसने बनवाया? इस स्कूल में किसके बच्चे पढ़ेंगे? स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि स्कूल है कहां? यह सरकारी स्कूल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। शहर के मछोदरी इलाके में इस स्मार्ट स्कूल को बनाया गया है। आपको लग रहा होगा मैं किसी नामी गिरामी पब्लिक स्कूल की शानदार बालकनी में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो स्कूल, इसकी बनावट, इसकी भव्यता जो आप देख रहे हैं, ये किसी पब्लिक की स्कूल की नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल की है, जो एक बेहतर इरादे के साथ तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर और सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार सुपरविजन में अब ये इमारत बनकर तैयार हुई है। एलकेजी से 10वीं तक की पढ़ाई फिलहाल यहाँ पर होगी, लेकिन जल्द ही एक साल में 12वीं तक की भी इसको मान्यता मिल जाएगी। बात चाहे बनावट की हो, चाहे इसकी लंबाई चौड़ाई की हो, चाहे यहाँ सुविधाएं जो हैं उनकी की जाए, तो ये पब्लिक स्कूल से कम नहीं बल्कि कई मामलों पे पब्लिक स्कूल से ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा बेहतर होगा। और यही नहीं, इसकी जो बाहरी आप सजावट देख रहे हैं या इसका अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे या यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की जो तकनीक होगी, वो उसके आगे पब्लिक स्कूल की भी चमक दमक फीकी पड़ जाएगी। इस स्कूल को बनाने में बेहद ही सावधानी बरती गई है। स्कूल में वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में होती हैं। कमरों में वेंटिलेशन का विशेष ख्याल रखा गया है। स्कूल का फ्लोर मार्बल से बनाया गया है। लगभग 4600 वर्ग फीट में बने स्कूल में 39 कमरे हैं, जिसमें 36 कमरों में क्लास चलेगी। इसके अलावा एक कॉमन हॉल, कैंटीन, प्रार्थना कक्ष भी है। स्कूल में फायर फाइटिंग के लिए पंप है। ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड नहीं होगा। हर क्लास में डिजिटल बोर्ड लगेगा। पूरा कैंपस वाईफाई से लैस होगा। हर क्लास में साउंड सिस्टम होगा। टीचर्स माइक लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस सरकारी स्कूल में आपके लिए लिफ्ट भी है, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा फायर का सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, फायर हाउस रेल, ताकि किसी भी आपदा पर तकनीकी रूप से उसका सामना करने के लिए स्कूल मजबूत हो। क्लासरूम की एक बानगी दिखा देता हूँ। ये क्लासरूम है जो पूरी तरीके से नीचे टाइल्स हैं, पंखे हैं, लाइट्स है, और ख़ास बात यह है कि इसमें यहाँ पर जो बोर्ड लगेगा वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा, यानी कि आप उस पर आपको चाक या स्केच नहीं चलाना है। दूसरी बात है कि पूरा जो हर क्लासेस हैं वो जो है वाईफाई से लेस होंगी, यानी कि उसमें स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल क्लासेस भी चलाई जा सकती है। किसी स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए अगर कहीं बाहर के टीचर की ज़रूरत होगी देश के किसी भी बड़े दूसरे शहर से, तो वो भी यहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। किसी जो खास बात है कि यहाँ पर जो है क्लासेस सारे
कमांड एड्रेस सिस्टम जो होंगी, यानी जो प्रशासनिक भवन होगा वहां पर से हर क्लास में एक एड्रेस सिस्टम माइक होगा। एक और खास बात है कि अगर स्कूल्स के बच्चों को जो है किसी बड़े अपने एनुअल फंक्शन या किसी की तैयारी करनी हो तो उसके लिए डबल हाइट के 2 बड़े हॉल भी रखे गए हैं। इस स्कूल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का है। स्कूल के प्रधानाचार्य अग्नि सिंह कहते हैं कि मछोदरी का ये स्कूल 1927 में बना था। इमारत जर्जर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से नया स्कूल बनवाने की गुहार लगाई थी। प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट को सरकार ने गंभीरता से लिया और ये चमचमाता स्कूल बनकर तैयार हो गया। मैं तो नहीं सोचा था, लेकिन हमने एक प्रयास किया और तो मैं स्मार्ट सिटी भारत सरकार से निवेदन किया कि ये विद्यालय 1927 का है जो काफ़ी जर्जर हालत में है, इसलिए इस विद्यालय का स्वरूप बदला जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से स्मार्ट सिटी भारत सरकार से इसको एक स्वीकृति मिली कि इस विद्यालय को पूरी तरह से तोड़ करके और एक नया और भव्य स्वरूप दिया जाए। स्कूल पुराने दिनों को याद करते हुए प्रिंसिपल अग्नि सिंह कहते हैं कि कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा स्कूल भी यहाँ बनेगा। वो बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा सरकारी स्कूल अभी तक नहीं बना है। इसके पीछे वो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति और नेक नियत को श्रेय देते हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि सीएम योगी के लगातार स्कूल के कार्यों की निगरानी की, जिसकी वजह से ये बनकर तैयार हुआ है। वाराणसी का ये स्मार्ट स्कूल लगभग बनकर तैयार है। स्कूल का 95% कार्य पूरा हो चुका है। इस स्कूल में 24 घंटे बिजली सप्लाई रहे, इसका भी ख्याल रखा गया है। पूरे कैंपस को सोलर सिस्टम से पावर सप्लाई की जाएगी। स्कूल की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है। स्कूल की इमारत करीब 1500 स्क्वायर फीट में बनाकर तैयार की गई है और पूरा स्कूल का जो क्षेत्रफल है वो करीब 4600 स्क्वायर फीट है। खास बात यह है कि ये स्कूल पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा पर डिपेंड होगा और इसके लिए आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल की लाइनें यहाँ पर बिछा दी गई, जल्द ही पैनल्स लग जाएंगे। दूसरी खास बात यह होगी कि ये स्कूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी वाराणसी नहीं पूरे प्रदेश में नज़ीर होगा। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा दी गई है, यानी कि जो बरसाती पानी है उसका कैसे बखूबी इस्तेमाल किया जा सके वो यहाँ के बच्चे सीखेंगे भी और काशी को सिखाएंगे भी। ये बुलंद इमारत बनारस के शिक्षा मॉडल को दर्शाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बनारस के शिक्षा मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। ये सरकारी स्कूल वाराणसी नगर निगम की जमीन पर बना है। इसमें वाराणसी का कोई भी बच्चा एडमिशन मुफ्त में ले सकता है। जैसे ही स्कूल में कुर्सी, मेज, टेबल और बाकी जरूरी सामान लग जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां आकर इसका लोकार्पण करेंगे। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी।